बंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे नय मां शरणान्तिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांशाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंदशील भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट परम आराध्यतम जगत वरण्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो रसो वही साहा भगवान श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं और इसलिए इस रस सामग्री पर विचार किया जा रहा है। और कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से रस तैयार हो जाता है। तो उसमें 4 चीजें बताई, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव। ये 4 प्रकार के जब मिल जाती है रस की सामग्री हमारे हृदय में आ जाती है तो हमारे हृदय में रस होता है। जब हम इस अवस्था पर पहुंच जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने रसमय हैं, उनका सौंदर्य, उनके गुण, उनकी चेष्टाएं, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका चलना फिरना, आंखें घुमाना, उनकी लीलाएं करना, यशोदा जी के साथ, गोपियों के साथ, सखाओं के साथ, जब हमें ये सब अनुभूत होने लगते हैं तब वो जो भगवान है रस स्वरूप उनका रस आस्वादन हम करने लग जाते हैं। रसास्वादन बलदेव भैया अपने हिसाब से करते हैं, नंद बाबा यशोदा जी अपनी तरह से करती हैं, गोपियां अपनी तरह से करती है। कुब्जा की साधारण ही रहती है, रति उसके अंदर भी है, प्रेम उसके अंदर भी है, साधारण रहती है, लेकिन वो उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाई, गोपियों की अवस्था तक नहीं पहुंच पाई। हम में बहुतों में से यह योग्यता हो सकती है रसास्वादन की, लेकिन योग्यता कब, जैसे कि कल भी बताया गया, हृदय निर्मल हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। तो जिसका मन निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। मुझे कपट मतलब क्या, मेरे पास तो आ रहा है लेकिन प्रतिष्ठा की आशा बहुत है उसे, धन दौलत कुटुंब प्रतिष्ठा ये सब भी उसे चाहिए, तो ये कपट है। ऐसे कपटियों को मैं प्राप्त नहीं होता। तो ये नियम सब पे लागू होता है, चाहे साधारण भक्त हो चाहे उच्च कोटि का भक्त, तो उसको कह ही नहीं सकते। तो सबसे पहली शर्त ये है कि पूरे से पूरे भगवान के हो जाओ। तो ये जो शास्त्र हैं, जो गुरु जी कह रहे हैं कि मेरे बाद मेरे शास्त्र, गुरु जी कहाँ से मिलेंगे सब प्रश्नों के उत्तर, कहाँ जाएं, क्या करें, मेरे बाद इन शास्त्रों को पढ़ो। इन शास्त्रों में क्या वर्णन है, भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं का वर्णन है। तो भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं का वर्णन करते करते, भक्तों के आचरण बताते बताते श्री भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं अब तुम लोग रस में डूबो। राधिका तो कल हमने पढ़े थे आलम्बन, विभाव मतलब जिससे रस विभावित हो रहा है, विभावित हो रहा है। अच्छा बी हटा दो, भावित हो रहा है, इतना तो समझ में आता है ना। हम जिससे भावुकता से भर गए हैं, रस से भर गए हैं, तो उसमें जो हमारे अंदर भाव हो रहे हैं, रोमांच हो रहा है, कंपन हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, शरीर पुलकित हो रहा है और विभाव हो रहे हैं, तो हमारे इस सब किसको देखकर हो रहा है, कृष्ण को देखकर हो रहा है। अरे राधिका
माता। राधिका को भेजना जरा। ऐसे उसको नहीं करना चाहिए। राधिका ये फोन को थोड़ा ठीक करने, ठीक चल रहा है। कोई ब्रज रेणु है, वो बार बार वीडियो कॉल कर रही है। तो साधन करते करते उस सीमा तक पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग नित्य सिद्ध हो जाते हैं, नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो वो तो भगवान की प्रेयसियां हो गई, गोपियां हो गई, और जो साधन कर रहे हैं बिल्वमंगल ठाकुर इत्यादि, और बाकी बचे रह गए हम लोग भी साधन कर रहे हैं। साधन हमें क्या क्या बताए गए? कथा सुनो, क्यों सुनो? तत्क्षणात् अवरुध्यते। मैं उसी समय आकर के हृदय में बैठ जाता हूँ। फिर क्या करते हो? फिर सारा की सारा मन अपनी ओर खींच लेता हूँ। किसका? जिसके मन में कुछ और कामनाएं नहीं है। बाकी बहुत देर लगा देंगे। संसार की बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति करने में अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। मैं क्या करूं? ऐसा भगवान कहते हैं। तो ये भगवान हमारे क्या बन गए? आलंबन। आलंबन मतलब आश्रय, हमारी सारी भावनाओं के आधार है। हमारी सारी भावनाओं के आधार कौन हो गए? श्री कृष्ण। हमारी सारी भावनाओं के जो विषय हैं वो श्री कृष्ण हो गए। जैसे हम कोई लेबोरेटरी में प्रयोग करते हैं तो हमारे पास एक विषय रहता है, हम इस विषय पे खोज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं, हमारे पास जो विषय हैं, वो भगवान श्री कृष्ण, हम उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यह पता चल गया है कि कृष्ण ही ब्रह्म है, कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही भगवान है, और कृष्ण ही अंतर्यामी है। हमें पता चल गया है, बस पता क्या नहीं चला है कि उनको कैसे प्राप्त किया जाए। इसलिए हम श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, और दास सख्य इत्यादि विचारों से उनको प्राप्त करने की या उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूल विषय क्या हो गए? भगवान श्री कृष्ण। तो ये हमारे हो गए विषय आलंबन। अब विषय आलंबन है। अब उद्दीपन और है। उद्दीपन इसको समझो, हृदय में जो भाव स्फुरित होते हैं, क्या देखकर? भगवान की वस्तुओं को देखकर। वस्तुओं में क्या आ जाएगा? वस्तुओं में आ जाएगा भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य आदि। तो ये जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम है, उद्दीपन मतलब हमारा जो प्रेम है युगों युगों से छिपा पड़ा था, अब कथाओं को सुन सुन करके, शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके अब प्रेम उद्दीप्त हो रहा है, जाग रहा है। उद्दीपन मतलब प्रेम का जागना। 14 प्रकार के उद्दीपन है। तो विभाव के 2 प्रकार हो गए, आलंबन, आश्रय। विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन, विषय और आश्रय। विषय हो गए श्री कृष्ण और आश्रय हो गए कृष्ण के भक्त। भक्त वहां से शुरू करना पड़ेगा। उनकी जो परम प्रेयसी है प्रियाजू राधा जी, राधा जी के आश्रय में हम सब भजन कर रहे हैं। राधा जी का आश्रय किसने लिया हुआ है? ललिता, विशाखा, सब सखियों ने। राधा जी का आश्रय किसने लिया हुआ है? बलदेव भैया ने अनंग मंजरी बनकर। राधा जी का आश्रय किसने लिया हुआ है? सारे गुरुदेव। जितने भी गुरु हैं वो कौन है? राधा जी के जो चरण हैं उनके नख की मंजरी स्वरूप है। नख की जो कलाएं हैं वही मंजरियां हैं। राधा जी के चरण की नख की कला रूप है ये मंजरियां। तो इस सबने किसका आश्रय लिया है? राधा जी का। तो विभाव के 2 प्रकार हो गए, एक विषय हो गया कृष्ण और दूसरा हो गया आश्रय। तो आलंबन के 2 प्रकार हुए, आलंबन और उद्दीपन। और अब उद्दीपन की हम बात कर रहे हैं। तो भगवान के प्रति प्रेम को उद्दीप्त कहते हैं। 14 प्रकार के उद्दीपन हैं। भगवान श्री कृष्ण के कुछ गुण होते हैं, कायिक होते हैं। सौंदर्य की कल हमने खूब व्याख्या की। रत्नारे रेत्र हैं, आंखों में लाल लालिमा है। जो लालिमा है वो किसकी प्रतीक है? प्रेम की। करुणा बरसती है उनकी आंखों में भक्तों के लिए।
और समवयस्कों के लिए प्रेम बरसता है। और कुछ वाचिक ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, मैया हृदय से उनको लगा लेती है। गोपियों से भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो कायिक, वाचिक, मानसिक। यद्यपि भगवान के गुण उनसे अलग नहीं है। यदि हम ये कहते हैं परम दयालु, तो मतलब क्या? कृष्ण। यदि हम कहते हैं करुणावान, हाँ कृष्ण। शक्तिवान कृष्ण, ऐश्वर्यवान कृष्ण, परमवीर कृष्ण, धीरोदात्त कृष्ण, धीर ललित कृष्ण, धीर शांत कृष्ण। तो सारे गुण कृष्णमय ही हैं। तो भगवान का जो कायिक है वो है उनका वयस, कैशोर वयस। भगवान ने भक्तों के लिए 3 प्रकार के वयस धारण किए। कौन कौन से? बाल, यशोदा जी के लिए। देवकी को भी तो इतना चांस नहीं दिया कि उसके यहाँ पे तो प्रकट हो गए, गर्भ से तो जन्म भी नहीं लिया, क्योंकि ऐश्वर्यशाली भक्ति है। यहाँ पे जन्म लिया है मैया यशोदा के गर्भ से। तो एक उनका हो गया 1 से 5 वर्ष तक बाल वयस। दूसरा उनका वयस है 6 वर्ष से 10 वर्ष तक। इसको कहते हैं पौगंड अवस्था। तो असुर मारण लीला, गौचरण लीला भगवान और वत्स पालन लीला, ये सब इसी समय में होती है। इसके भी 3 स्टेज हो जाते हैं, प्रारंभिक, मिडिल और लास्ट स्टेज। पौगंड में भी 6-7 वर्ष, फिर 8 वर्ष। तो 7 साल के भगवान थे तो गिरिराज पर्वत उठा लिया। और उसके बाद 11 से 16 वर्ष तक भगवान का क्या है? कैशोर वयस। यह गोपियों को बहुत आकर्षित करता है। तो 3 प्रकार के वयस हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं? बाल, उनके बाल घुंघराले हैं, कुंचित हैं, कुंचित केश, कलेवर नील है, चंदन चर्चित उनका अंग है। तो ऐसे घुंघराले बालों में वो फूल इत्यादि और लगा लेते हैं। तो इस तरह से ऐसे उद्दीपन हो जाता है, स्टिमुलाई हो जाता है उनको देख करके, अरे कितना सुंदर है। जहां जहां जाते हैं वहां पर कितने सुंदर, जो देखता है स्तंभित रह जाता है। ये नीलमणि, ये कितनी मानो मणियां एकत्रित हो गई है, इतनी चमक निकल रही है उनसे। किसने देखा? यशोदा ने देखा, गोपियों ने देखा, हमारे भक्तों ने देखा। हृदय से उनका साक्षात्कार होता है। यदि नहीं होता ना, तो भक्ति की धारा कब की बंद हो गई होती। आज भी हम में से कितने ही लोग भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, साक्षात दर्शन करते हैं। तो इस तरह से उनकी 3 अवस्थाएं हैं। अच्छा, गोपियां क्या करती हैं? जैसे ही इनको देखती हैं तो उनको क्या क्या फील होता है बता नहीं पाती। एक उदाहरण देखो, जब जनकपुरी में उद्यान में सीता जी गई थी, उपवन में जब सीता जी गई हैं, तो भगवान राम और लक्ष्मण भी वहां पर आए हैं। तो जैसी सीता जी पुष्प चयन कर रही थी, तो वो जो कंगन पहन रही थी, तो कंगन के अंदर जो मड़ियां लगी हुई थी, वो ऐसे करके वो नीचे झांक रही है। उन मड़ियों में भगवान श्री राम का प्रतिबिंब आ गया। उनका ये इतनी सुंदर मूर्ति कौन है जो मेरे हृदय में कंपन पैदा कर रही है। इस सौंदर्य को देख करके वो मूर्छित सी हो गई। देख कंकन के नग की परिछाई, जाते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पग टालत नहीं। हाथों को टेकती रह गई, आंखें झपक नहीं पाती, देखती रह गई। चित्रा ने, राधा तुम किसको देखकर इतनी मोहित हो रही हो? जो चित्रा ने जैसी भगवान श्री कृष्ण का सुंदर चित्र बनाया और देखा, तो राधा जी मूर्छित हो गई। सखी ये क्या, किसी पुरुष की मैं वंशी सुनती हूँ तो मुझे मूर्छा आती है, और किसी का चित्र मैं देखती हूँ तो मुझे मूर्छा आती है।
और किसी का कृष्ण नाम सुनती हूँ तो मुझे मूर्छा आती है। सखी ये क्या हो गया, मेरे अंदर तो व्यभिचार हो गया, मुझे 3 पुरुषों से प्रेम हो गया। चित्रा जी कहती हैं, राधे जिन तीनों की तुम बात कर रही हो वो एक ही हैं। तो उनके सौंदर्य को देख करके जो भाव जागृत होते हैं, हम मूर्तियां लाते हैं, घरों में पधराते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ये बहुत सुंदर है। तो कहीं ना कहीं कृष्ण की छवि, क्योंकि हम उन्हीं के पास से पैदा हुए हैं, कृष्ण की छवि हमारे हृदय में अंकित है, तभी हमें लगता है ये वो ही कृष्ण है। तो हम फिर अरे तटस्थ शक्ति में जहां से हम निकले थे, ये हमारे कृष्ण यही है, कोई और नहीं। तो ये उनका कैशोर अवस्था है। ये क्या है, उद्दीपन, भाव को जगाने वाला। तो उनको देख करके हमारे हृदय में भाव जागृत होते हैं। फिर कविगण कहते हैं कि जैसे ये गोपियां उनको देखती थी, बेबस होकर 3 जलांजलियां देने लगी। मतलब क्या, प्राण जाने लगे। इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर भगवान चेष्टाएं करते हैं। ये कायिक हो गया। फिर दूसरा उद्दीपन है चेष्टा। भगवान की बातें जब हम सुनते हैं, उन्होंने रासलीला की, उन्होंने वंशी बजाई, उन्होंने कंस का वध किया, दुष्टों का वध किया, अरिष्टासुर का वध किया। और ये क्या, अरिष्टासुर का वध करते करते उन्होंने श्याम कुंड भी प्रकट कर दिया। क्या कृष्ण की चेष्टाएं हैं। और सखी ने पूछा, राधे ने पूछा, सखी कृष्ण कहाँ है, वे नृत्य कर रहे हैं कहाँ पर। पेड़ों की लताएं जो झुकती हैं, ऊपर उठती हैं, उनको देख देख कर वो नृत्य की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राधा जी हंस पड़ती। ये भगवान की चेष्टाएं हैं। इनको सुन सुनकर हमारे हृदय में उद्दीपना होती है, भाव जागते हैं। अच्छा, चेष्टा और भी भगवान शंकर के में भी देखी जाती है। जब क्या होता था कि ये अरिष्टासुर आता था ना, तो शंकर जी कभी मेरे नंदी को खाना जाए, तो शंकर जी गुफा में नंदी को लेके छुप जाया करते थे। अरिष्टासुर इतना बड़ा बलशाली था। अब है प्रसाधन, अलंकार आदि। भगवान वस्त्र तो पहनते ही हैं, सस्ते हैं खूब। काशनी खूब, जो छोटे कृष्ण हैं वो घुटनों तक ही काशनी पहनते हैं, और कमर में कमरबंद पहन लेते हैं, मेखला पहन लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ मोतियों की माला पहना देती है। आज भी देखो, वो कृष्ण की छवि हमारे सबके हृदय में ऐसी अंकित है कि घर घर में जो छोटा बच्चा होता है तो क्या कहती हैं दादी बहनें, ये तो मेरा कन्हैया है। और उसी कन्हैया की याद में हर जन्माष्टमी पे हर घर में छोटा बच्चा कन्हैया बन जाता है। उसके सिर पर मोर मुकुट लगा दिया जाता है, काचनी पहना दी जाती है, पीले दुपट्टा पहना दिया जाता है, और अलंकारों से, मोती हारों से उनको सजा दिया जाता है। तो भगवान, हमको लगते हैं कि अलंकारों से भगवान को सजाया गया, नहीं, अलंकार को ही भगवान सजाते हैं, अलंकारों को स्थान दे देते हैं, क्योंकि वो तो नीलमणि श्याम सुंदर बड़े सुंदर हैं। अच्छा, इसके बाद उनकी फिर है मंद मुस्कान। मंद मंद मुस्कान, एक तो कोई कभी कभी तो जोर से हंसते हैं, वो अट्टहास है, वो उनका कभी कभी होता है, और कभी कभी अंदर ही अंदर हंसी। ऐसे हमारे गुरुदेव की हंसी ऐसी अंदर अंदर थी, उनके अंदर कृष्ण के बहुत सारे गुण थे। तो मंद मंद मुस्कान वो आंखों में झलकती है, होठों में झलकती है, गालों से झलकती है, पूरा की पूरा मुख प्रफुल्लित हो जाता है। तो जब उनकी अखंड मुस्कान की नदियां बहती हैं तो मुनिजन सोचते हैं कि आज हमें क्या मिल गया। तो वो क्या होता है कि सारे की सारे ताप को हर देने वाली है। जैसे उनको मंद मंद मुस्काते देखा,
हमारे तीर्थ महाराज भी खूब जोर जोर से हंसते थे। उनको हंसते देखते संसार में कोई ताप है क्या? उनके पास चले जाओ, महाराज जी ये प्रॉब्लम, एक कोई प्रॉब्लम नहीं है महाराज जी, ऐसी एक कुछ नहीं है, सीधा उनका एक कुछ नहीं है। वो भी खूब हंसते रहते थे। तो ये उद्दीपन है इनको देख करके। अब इन लोगों को देख करके भगवान श्री कृष्ण की याद आ जाती है। और एक चीज है, अंग सौरभ, महापुरुषों के शरीरों से सुगंध निकलती है। क्यों? कि हमारे श्री कृष्ण के अंग से भी सुगंध निकलती है। सुगंध तो राधा जी के भी अंग से बहुत निकलती है। एक दफे उद्यान में, उपवन में कमल के फूल खिले हुए हैं। सखियों ने बहुत आग्रह किया, राधा आज छुप जाओ, कन्हैया खोज करेंगे तुम्हें, तुम कहाँ छुपी हो। आज कन्हैया को परेशान करेंगे, आनंद आएगा। राधा जी बोली ठीक है। कन्हैया आए, ललिता राधा कहाँ है? हमें क्या पता। विशाखा राधा कहाँ है? हम क्या जानती हैं? पूछो, अभी तो यहीं थी, मैंने देखा था उसको देखकर ही अंदर आया हूँ। ढूंढ लो, यहीं कहीं होगी, हमें डिस्टर्ब मत करो, हम अपने काम में लगी हैं। कहाँ ढूंढूं? तुमने कहाँ देखा? इसी कमल वन में, तो ढूंढ लो। अब श्याम सुंदर अपनी प्रियाजू को ढूंढने लगे। जहाँ जाते हैं, नहीं ये कमल मेरी प्रियाजू नहीं है, इस कमल में मेरी प्रियाजू नहीं है, यहाँ भी नहीं छुपी। अरे ये क्या, यहाँ से जो सुगंध आ रही है यही मेरे राधा की सुगंध है। तो भगवान कहते हैं राधे, और राधा जी आकर के उनका आलिंगन कर लेती है। तो भगवान श्री कृष्ण के अंग से ऐसी सौरभ बहती है। जब सनक सनन सनक कुमार 7 जोड़ी पार करके बैकुंठ की जब गोलोक धाम पहुंचे हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो वहां पर क्या है, उनके चरणों में तुलसी जी चढ़ी हुई। तो तुलसी जुड़ा है। तुलसी जी को देख करके वैष्णव लोग पागल हो जाते हैं। वृंदावन, जहाँ पर पावन सरोवर के पास वृंदा देवी का वन है, उसको देख करके वैष्णवों का चित्त आनंद से भर जाता है। तो अंग की जो सौरभ है, ये अंग की सौरभ किससे निकलती है? कृष्ण से निकलती है। और कृष्ण अपने भक्तों पर अपने ही गुणों का संचार कर देते हैं, तो उन भक्तों से भी निकलती है। कोई बड़ा भारी वैष्णव दूर से आ रहा है, कुछ अच्छा सा लग रहा है, कुछ सुगंधी सी आ रही है। जब हम उज्जवल नीलमणि का अनुवाद कर रहे थे, तो तीर्थ महाराज इत्यादि से चर्चा होती थी कि कभी कभी सुगंध आती है। तो तीर्थ महाराज कहते थे ये सुगंध आ सकती है जब इन ग्रंथों को ऐसा अध्ययन किया जाए, ग्रंथ खुद बात करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। ऐसे महाराज बताया करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण के अंगों से ऐसी ही गंध प्रवाहित होती है जो सबको मोहित कर लेती है, सब उससे आकर्षित हो जाते हैं। और भगवान कुरुक्षेत्र गए तो वहां पे बहुत से मुनिगण थे, ग्रहण लगा हुआ था, सब नहाने आए। तो मुनियों ने कहा कि ये क्या, श्री कृष्ण के अंगों से ऐसी सुगंध की नदी बह रही है जो मेरे शरीर को अत्यधिक पुलकित कर रही है। लगता है भगवान श्री कृष्ण हमारे आनंद विधान के लिए ही कुरुक्षेत्र पधारे हैं। देखिए, आप लोग भी अपने घर में गाय का जो उपला है उसमें कभी कभी जला करके घर में एक मिट्टी के सकोरे में उस उपले को रखकर कभी लोवन डाल दिया करो, कभी कपूर डाल दिया करो, घर महकता रहेगा, कृष्ण को अच्छा लगेगा। सुंदर सुंदर फूल लाकर कृष्ण को सजाया करो, सुंदर सुंदर वेणी लाकर राधा जी को पहनाया करो। और कभी कभी भगवान प्रेरणा करें, समय दें तो अपने हाथ से गूंथा भी करो।
तो जो गंध हमने भगवान को प्रदान करी, वो भगवान हमें भी वो गंध देंगे ही देंगे। पुष्पोद्यान से जब द्वारकाधीश जी की सेवा कर कर मेरी दादी घर आती थी तो उनसे फूलों की गंध निकला करती थी। तो हम क्या करते थे, अम्मा थोड़ी देर तुम कहीं मत जाओ, यहीं बैठी रहो। तो ये भक्तों को ऊपर उठाने के लिए है। अब जब भगवान की बंशी, अब बंशी की तो क्या बात करें, गोपियां कहती हैं रात बजे दिन रात बजे, सारी सारी रात बजे बंसी। क्या करें, अपने चित्त का ये बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है। इस बंशी कहो या वेणु कहो या मुरली कहो, ये सबके धर्म को बिगाड़ देती है। जब मुरली की धुन कान पड़े, कुल कान ही ओ तज भाजत है। जैसे इस मुरली की ध्वनि कानों में पड़ती है, कुल की मर्यादा हृदय का त्याग कर देती है। मतलब याद नहीं रहता पत्नी कहाँ है, पति किधर है, पुत्र कहाँ है, पुत्री कहाँ है। अरे वो तो रुकेंगे ही नहीं, मंदिर चले गए। सुबह ही सुबह बंसी बजा करके राधा रमन लाल जी को उठाया जाता है। अरे 4:30 बज गए, भागो भागो, बंशी की ध्वनि बजेगी, ठाकुर जी उठेंगे। और फिर जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, ये जो बंशी की ध्वनि बजी रास लीला होने से पहले, इस बंशी की ध्वनि ने कहीं का नहीं छोड़ा। जो जैसी अवस्था में थी वैसी चल पड़ी, और जो चल रही है वो बाजू वाली को नहीं देख रही कि ये भी मेरे साथ है, उसको यही लग रहा है कि भगवान की बंशी ने मुझे ही बुलाया है। क्योंकि बंशी की ध्वनि अस्पष्ट थी, किसी का नाम नहीं निकल रहा था उसमें। हर किसी को लगा कि बंशी की ध्वनि में मेरी ही पुकार है। तो जो बंशी की ध्वनि है हमारे हृदय में उद्दीपना पैदा करती है कृष्ण से मिलन के लिए। और तो और बड़े बड़े योगी ध्यानी हैं, उनके ध्यान को भी भंग कर देती है। और अगली चीज है भगवान की, ये सब भगवान सींग, श्रृंग, भैंसा का सींगा वो करके जो आवाज निकलती है ना, ऐसे करके जो होता है, ये आगे पीछे सोने से मड़ा हुआ होता है और बीच में इसमें हीरे चढ़े होते हैं। तो भगवान भैंसे की ध्वनि बजाते हैं। और फिर इस भैंसे, जो भगवान का भैंसे का सींग बनाया ना, जो भगवान के हाथ में रहता है, इसका नाम है नंद घोष। और जब जैसी भगवान इसको बजाते हैं, गोपियों में तो प्रेम की आतुरता होती है, कन्हैया आ गए, कृष्ण आ रहे हैं। जब सींगा बजाती है, कृष्ण घुसते हैं, तो गोपियों में बड़ी व्याकुलता हो जाती है, बड़ी आतुरता हो जाती है। अब नटवर, नटों में सर्वश्रेष्ठ नटवर तो शिव जी भी हैं, तांडव नृत्य करते हैं। पर भैया तांडव नृत्य किया क्रोध में, और इधर भी काली मर्दन पर नृत्य किया। और ये श्री कृष्ण हमारे सबके हृदय में नृत्य करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवा पर हे कृष्ण हे गोविंद, हे कृष्ण हे गोविंद, इस तरह से जीव पर नृत्य किया करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जो नूपुर हैं, नटवर बबू, तो रास इत्यादि में देखिए आप, भगवान के चरणों में नूपुर पहना दिया करते हैं। नूपुर तो रामचंद्र जी को भी पहनाया जाता था। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक। कन्हैया को भी मैया नूपुर बजाती। तो पूरे यशोदा के आंगन में नूपुर की आवाज चलती है। और कभी कभी तो कृष्ण गोपियों को आकर्षित करने के लिए नटवर वेश धारण करके पैरों में नूपुर पहन लेते हैं। तो उस नूपुर की आवाज से हृदय में बड़ा प्रताड़न होता है। इन श्याम सुंदर को कैसे गले लगा लिया जाए। इसके बाद फिर शंख, जो भगवान का शंख है, ये शंख महाशय कब सामने आए? 5 जन शंख है भगवान का।
भगवान के कमल का नाम श्रीवास है। तो दोनों सेनाओं के मध्य में जब भगवान खड़े हो गए और 5 जन शंख बजाया, और शंख कब बजाया? जब युधिष्ठिर से कहा, हाँ कह दो अश्वत्थामा मारा गया। तब द्रोणाचार्य ने पूछा, नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा का हाथी मारा गया या अश्वत्थाम नाम का मेरा बेटा मारा गया? तो भगवान ने कहा, सत्यवादी युधिष्ठिर तो बोल ही देगा, हाँ नर मारा गया। इसके पहले ही भगवान ने 5 जन शंख बजा दिया कि नहीं नहीं, यहाँ पर सत्यवादी बनने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो ऐसे भगवान की शंख ध्वनि को सुनकर, भगवान के गीता घोष को सुनकर, गीता की ध्वनियों को सुनकर मनुष्यों के हृदय में सब कुछ छोड़ करके तो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। पाप नहीं लगेगा क्या? कोई पाप नहीं लगेगा, ये मेरी आज्ञा है। तू इतने सारे लोगों को मार रहा है अर्जुन, नर संहार करने का पाप तुझे लगेगा? नहीं लगेगा, ये मेरी आज्ञा है। दुष्टों का वध होना ही चाहिए। तो इस तरह से भगवान के शंख की ध्वनि से सबका मंगल विधान करती है। इसलिए आज भी आरती के बाद घर में मंगल बना रहे, मंदिरों में मंगल रहे, तो 3 बार शंखनाद किया जाता है। और आज भी इसी तरह से आकाश से लेकर सारे की सारे तीनों भुवनों में ये शंख ध्वनि घूम रही है। तो इन सब से क्या होता है? कृष्ण के प्रति हमारे मन में प्रेम उद्दीपन होता है। शंख की, मुरली की, सींगा की ध्वनि से भावित होकर मेरा हृदय विभावित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। चरण चिन्हों की तो क्या बात करें। देखो, अक्रूर जी ब्रज में गए, कंस ने भेजा, तो अक्रूर जी पहले तो सोचे कि कंस का जो मंशा है वो तो अच्छी नहीं है, ये तो मेरे जो भतीजा है कृष्ण, उनको मारने की तैयारी कर रहा है। चलो देख लेंगे, वो मेरा भतीजा यदि सचमुच ही भगवान है तो कंस तू क्या मारेगा उनको, लिवा लाता हूं उनको। जान गए कि वो भगवान है, उनको तू मार नहीं सकता, क्योंकि तूने अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, बत्सासुर भेजा, पूतना भेजी, तृणावर्त भेजा, सब की सब मां धराशायी हो गए। तो वो कोई साधारण बालक तो नहीं था। और जैसी ब्रज में घुसे तो भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा, और चरण चिन्ह देखते ही अक्रूर जी लोटपोट करने लगे। अब जाकर से उनसे मिलूंगा, उनसे बतियाऊंगा। और भगवान भी कम थे क्या? आओ चाचा, अगवानी की उनकी। तो और ऐसी चरण चिन्ह आज भी आप चले जाइए, झारखंड की रास्ता में महाप्रभु जी के चरण चिन्ह आज भी अंकित हैं। ब्रज में भी कभी कभी भोजन थाली के चिन्ह आज भी दिखाई दे रहे हैं। तो हृदय में कृष्ण प्रेम की उद्दीपना होती है, कृष्ण मिलन की उद्दीपना होती है। राधा कुंड देखते हैं तो राधा जी से मिलने की उद्दीपना आ जाती है। तो अक्रूर जी चरण चिन्ह देखे तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। रथ से उतरकर बोले, आह यही भगवान की धूल है, और उसमें लोटपोट करने लगे। अब एक और उद्दीपन है, वो है क्षेत्र, स्थान, जहां जहां कृष्ण ने विहार किया। नंदगांव चले जाओ, यही वो स्थान है जहां मैया ने उनको उखल से बांधा था। हृदय में प्रेम उमड़ आता है। यही गोवर्धन है जहां कन्हैया ने इसको उठाया था। यही पैठा गांव है, यहाँ इन्होंने चतुर्भुज स्वरूप धारण किया था। यही जगन्नाथपुरी है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ बैठे हैं, और यह वही रथ है जो महाप्रभु जी ने खींचा था। तो जितने भी ये स्थानों को देखना दुर्लभ होता है, परंतु गुरु जी की कृपा से हम इन स्थानों पर जाते हैं, और फिर इन जो अपराकृत स्थान है इनको देख करके, और विशेष रूप से वंशीवट, रासस्थली,
उद्धव क्यारी, इन सब जहां भगवान ने विहार किया था। कदम्ब खंडी, कदम का पेड़, केली कुंड, इन सब को देख करके हृदय में प्रेम का उद्दीपन हो जाता है। दर्शन की तो बात छोड़ दो, इन क्षेत्रों का नाम भी यदि कान में पड़ जाता है ना तो बस आनंद विधान हो जाता है। कहते हैं धाम का कोई भी हो पक्षी भी बहुत अच्छा लगता है। कोयल कू कू कर रही है, अरे हमारे वृंदावन में ऐसी कोयल कूजा करती है। हवा चल रही है, हमारी यमुना नदी का स्पर्श पाकर मंद मंद हवा बह रही है, जहां हमारे कन्हैया ने रास किया था। अगला उद्दीपन है तुलसी जी। बिल्वमंगल ठाकुर कह रहे हैं, हे तुलसी देवी, देखो तुलसी देवी वृंदा देवी जो हैं, इनकी साक्षी बहुत जरूरी है। वो पक्का एविडेंस देती हैं कृष्ण को, इसलिए हम तुलसी जी की माला जपते हैं। सुमेरु में तुलसी जी का सुमेरु राधा कृष्ण है, और हम माला जपते जपते, हे तुलसी देवी आप साक्षी हैं, मैं कृष्ण से बहुत प्यार करती हूँ, राधा मेरी स्वामिनी है। तुम जाकर के उनको यह सूचित तो कर देना। क्या सूचित कर देना? मेरे तो आधार है श्री राधे के चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री श्यामा के पादारविंद। मैं उन्हीं को जानती हूँ, उन्हीं के अलावा किसी और को नहीं जानती। तो तुलसी जी को गले में पहन रहे हैं, तुलसी जी को साक्षी करके हम बहुत शुद्ध भोजन अंदर जा रहे हैं। कि तुलसी जी जो भगवान का प्रसाद है वही मेरे इस रास्ते से होते हुए अंदर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। हे तुलसी जी आपकी शरण में कभी मैं अभक्ष भोजन नहीं डालूंगी, जो वैष्णवों को नहीं खाना चाहिए। हे तुलसी आप साक्षी हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, पेट में मैं ही खाना पचा रहा हूँ। गीता में कहा ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के भोजन मैं पचाता हूँ। तो भगवान को कष्ट देना है क्या? तो जो प्रसाद भगवान ने हमारे लिए विधान किया है, वैष्णवों के लिए विधान किया है, हम अपने पेट में वो ना डालकर दूसरा डालेंगे तो हमें अपच होगा ही होगा। कृष्ण को पसंद नहीं आता वो प्रसाद। तो इस तरह से तुलसी जी की महिमा क्या कही जाए। हर प्रकार से तुलसी जी को देख करके श्री कृष्ण की याद आती है। तुलसी जी का पत्ता ही भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद में डाला जाता है। कहने को तो लोग ये भी कहते हैं, जो वैष्णव है, कि बटलोई में जो अंतिम पत्ता रह गया था और भगवान द्रौपदी से कह रहे हैं कि द्रौपदी तुम वो अक्षय पात्र को ले तो आओ। द्रौपदी कह रही है मैं मांझ के साफ कर चुकी हूँ, तुम संभालो दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 लोगों को। तो भगवान कह रहे लाओ तो सही द्रौपदी। और द्रौपदी से जब वो बटलोई अक्षय पात्र लाई है तो भगवान ने एक पत्ता निकाल करके जो खाया, तो महाभागवत गण कहते हैं वो तुलसी का ही पत्ता था। तो तुलसी जी को देख करके, और फिर जो भक्त पार्षद है जैसे कि नंद सुनंद है, ये आकर के भगवान की कथाएं सुनाते हैं। तो एक दफे क्या हुआ, नंद सुनंद को देख करके ध्रुव जो हैं, उनको ऐसा हो गया कि नंद सुनंद को देख करके भगवान की ऐसी याद आई, हे मधुसूदन, हे गोविंद, हे दामोदर, भगवान के असंख्य नामों को याद करने लगे। और उद्दीपन होता है जन्मदिन का। जन्मदिन में जो सौभाग्यशालिनी है, जो भक्तों के सौभाग्य को अति वर्धन कर देती है, एक जन्माष्टमी का व्रत करने से जीवन में कृष्ण, हृदय में कृष्ण का जन्म हो जाता है।
जन्माष्टमी में जितना आनंद पूरे भारत में मनाया जाता है। आप देखो, वैष्णव, अवैष्णव, शैव, शाक्त, देवी जी को मानने वाले, शिव जी को मानने वाले, गणपति को मानने वाले, सूर्य को मानने वाले, सौर, आर्य समाजी लोग, ये सब का सब, नास्तिक ले लो, आस्तिक ले लो, सब जन्माष्टमी मनाते हैं। शूद्र ले लो, ब्राह्मण ले लो, बनिया ले लो, स्त्री ले लो, पुरुष ले लो, नपुंसक भी ले लो। जन्माष्टमी का त्योहार इतना, जन्माष्टमी सुनते ही आनंद वर्धन होता है। अष्टमी तिथि, घर घर में गीत होता है, घर घर में गूंज होती है नंद के आनंद भय। अरे जसोदा जायो लालना, मैं बेदन में सुनी आई। घर घर में मंगल ध्वनि, घर घर में बंधन बार सज जाती है, मंदिर सज जाते हैं। 2 दिन पहले से मंदिरों की सफाई होने लग जाती है, कन्हैया के लिए नई नई पोशाक आ जाती है, मंदिरों में सब कुछ सजावट हो जाती है, शंख नगाड़े सब बजने लग जाते हैं। रात को 12 बजे शंख ध्वनि होती है। घर में महिलाएं कुछ नहीं मिले तो बेलन थाली से ही कोई लकड़ी मिल गई, भगवान के लिए मंगल गीत गाती है। तो ये सब देख करके श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है। और फिर अंतिम है एकादशी तिथि। एकादशी तिथि भक्ति जननी माधव तिथि नाम है। एकादशी का पर्यायवाची क्या है? माधव तिथि। माधव को प्रसन्न करने वाली ये तिथि है। इस तिथि का पालन करने से जितने पालन कर, जितना कम खा के पालन कर सकता है उतना कम खा, जतन पूर्वक। स्वास्थ्य खराब है, कोई बात नहीं, जितना हो सकता है कर, जितना शरीर का सामर्थ्य है उतना कर। 1 बार खाऊं, 2 बार खाऊं, शरीर यदि तेरा साथ देता है तो 1 बार खा ले। प्रयास तेरा रहना चाहिए। और शरीर साथ नहीं देता, कोई बात नहीं, पर अन्न मत खा। क्यों? एकादशी में अन्न खाने से विष्ठा खाने का पाप लगता है, गौ हत्या का पाप लगता है। तो जिन शास्त्रों ने कहा कृष्ण कहाँ से प्राप्त होंगे, उन्हीं शास्त्रों ने कहा एकादशी के दिन कभी भी अन्न मत खाना। ये भी बताया और ये भी बताया। तो इस तरह से जो हमारे उद्दीपन है हमने ये बताया, स्पष्ट किया। तो जो विभाव है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। विभाव में भगवान श्री कृष्ण की शोभा, उनका सौंदर्य, और फिर उद्दीपन में भगवान श्री कृष्ण क्या क्या चीजें धारण करते हैं, उनकी जो कायिक चेष्टाएं होती हैं, उद्दीपन। और इन सब चीजों को देख करके हमारा हृदय प्रभावित होता है। समझदार लोग, कुछ लोग फिर से इन रिकॉर्ड्स को सुनेंगे और अपने गुरुदेव खुद कह के गए हैं और हम भी बार बार कह रहे हैं कि बार बार सुनो, बार बार पढ़ो। जब तक कि हृदय हमारा विभाव से विभावित ना हो जाए, इन भावनाओं से प्रकाशित ना हो जाए, तब तक इन बातों को पढ़ना सुनना चाहिए। विभाव के बाद दूसरी चीज होती है अनुभव। अनु पीछे उत्पन्न होने वाले भाव। तो कृष्ण रति के जो उद्बोधक हैं, कृष्ण रति के जो परिचायक हैं, ये क्या होते हैं? बाहरी रूप में प्रकाशित हो जाते हैं, अंदर छिपकर रह नहीं पाते, दिखाई देने लग जाते हैं। तो विभाव से हृदय विभावित हुआ, अनुभव बाहरी शरीर में आ गया। ये बाहर रूप से दिखाई देते हैं और इनको कहा जाता है उद्भास्वर, प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि ये बाहर निकल करके चमक रहे हैं, अंदर छुप नहीं पा रहे। किसी वस्तु के प्रभाव को अनुभव कहते हैं। इनके हृदय पे साधारण सी, अभी हम वापस डिटेल में जाएंगे, साधारण सी अवस्था में भी अभी हम कहते हैं अरे भैया ये क्या, ये तो गाना सुनते ही नाचने लगे, ये तो भगवान का भजन सुनते ही गाने लग गए, अरे ये तो सिर हिलने लगा इनका, अभी तो ये ऐसे बैठे थे ये भी ताली बजाने लगे। बहुत बड़ा कठोर हृदय का व्यक्ति भी वहां पर रह जाए, काफी देर तक कोई अच्छा सा वक्ता कीर्तन करने लग जाए तो वो भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है ना। तो इनको उद्भासर कहा जाता है।
तो कृष्ण रति जब देखो तुम्हारे हृदय में या हमारे हृदय में कृष्ण रति हुई, आंखों से दिख नहीं रही है, हृदय में ही हो रही है। दिख जाती तो हम कहते ये बहुत बड़ा भक्त है। हम कैसे पहचाने कि उत्तम कोटि का, मध्यम कोटि का, कनिष्ठ? वो दिखता नहीं है ना, हृदय की बातें हैं, ये किसी के द्वारा आंकी नहीं जा सकती। कौन किस भाव में बैठा हुआ है बहुत मुश्किल है पहचानना। आप में से भी कोई मुझसे भी बहुत अधिक जानकार है, पहचानना बहुत मुश्किल है। इसलिए वैष्णवों को हमेशा प्रणाम करते हैं। जब वक्त आता है तो क्या बोलता है, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, योग्यता के अनुसार दंडवत करता हूँ, कि कोई हमसे भी अधिक जानकार ऐसा ना रह जाए हम समझ रहे हैं कि हम सुना रहे हैं और ये सुन रहा है, नहीं, वो हमसे भी ज्यादा जान सकता है। तो कृष्ण रति आंखों से देखी नहीं जाती। तो जैसे विभाव हृदय में प्रकाशित होते हैं, ऐसे अनुभाव भी हृदय में प्रकाशित होते हैं। तो ये अनुभाव भी दो प्रकार के होते हैं, उद्भास्वर जो भारी रूप से प्रकट हो जाते हैं, और सात्विक श्वेत, अश्रु, रोमांच, कंप, पुलक इत्यादि वो हृदय में ही रह जाते हैं, थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं। जैसे हृदय पुलकित हो रहा है, दबा सकते हैं, उद्भास्वरों को दबाया नहीं जा सकता। यही दोनों में सूक्ष्म अंतर है। तो जो सात्विक भाव है, मैंने उसी दिन बता दिया कि सात्विक भाव को समझ, निरंतर कृष्ण के प्रति प्रेम भरा, चेष्टा नहीं है, प्रयत्न नहीं है, खुद ही खुद सेल्फ अपने आप की स्वतः स्फूर्ति हो रही है। आज मैं भजन कर रहा था, मेरे मन में स्फुरित हुआ कि आज वृंदावन में कुछ हो रहा है। अरे मुझे बताया नहीं, वहां पता चला कि बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। भक्तों के हृदय में ऐसी उमंगे उठा करती। उद्भासर को साधारण भाषा में उमंग कहें तो भी चलेगा, उत्साह। तो इसमें उद्भासर में फिर बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि का योग नहीं रहता। सात्विक में, उद्भासर में थोड़ी बुद्धि का योग रहता है कि मन तो बहुत कर रहा है नाचने का, नाचूं कि नहीं नाचूं। अरे छोड़ो, कोई देख रहा है तो देखे, घर वाले घर में जाके लड़ेंगे तो लड़े। मुझे बार बार इशारे से कह रहे अरे मत नाचो, अरे मैं क्यों देखूं, मैं दूसरे के जाके नाचूंगा। अरे तुम इतने हाईली एजुकेटेड हो, ये क्या हो रहा है? अरे पढ़ाई लिखाई गई एक कोने में। एक महिला को मैंने सुना था, वो बहुत बड़े परिवार से थी, तो ऐसी बात कर रही थी। वो बोलती पता नहीं कब ऐसा होगा जब लोग मुझे ये जानेंगे कि मैं इस परिवार से नहीं हूँ, कोई मेरा रिलेशन नहीं है, और मैं वृंदावन की गलियों में राधे राधे कह करके बस परिक्रमा लगाऊं, नाचूंगा। ये सब क्या है? उद्भास्वर। तो उद्भास्वरों में जम्हाई लेते हैं, लोगों की परवाह नहीं करते। कल भी बताया था, लास्ट टाइम जब बताया था परसों, लार इत्यादि टपकती है तो भी मैं एक दफे और बता रही हूँ। नृत्य, जैसे श्री कृष्ण की मुरली ध्वनि को सुना और उनके अमृत वर्षी मुख को देखा तो शिव जी और गणेश जी आकाश में डमरू बजाकर नाचने लगे। ये शास्त्रों में वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण की मुरली सुनकर। बिलुंठन जो विशुद्ध भक्त हैं, परम बुद्धिमान अक्रूर जी, बिलुंठन लोटपोट लगाना, तो अक्रूर जी की याद आ ही जाएगी। अक्रूर जी लोटपोट करने लगे जैसी वो गोकुल की भूमि पर आए। और एक बार शास्त्रों में वर्णन आता है कि वनमाला की सुगंध बही, तभी जैसी वैजयंती माला की सुगंध आई, वनमाला वैजयंती माला एक ही है, तो जैसे ही राधा जी ने इसको सुगंध का अनुभव हुआ तो वो ब्रज के आंगन में लोटपोट करने लगी। और ऐसी लोटी इतनी कि वो सुंदर, अपने इतने सुंदर शरीर को घायल उनका हो गया।
और गीत राधा भगवान श्री कृष्ण के गुणों का ऐसा गान करती है कि पत्थर भी द्रवीभूत हो जाते हैं और सखियां स्तंभित रह जाती हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। ये राधा जी है, गोपी गीत तो है लेकिन ये गीत राधा जी का गाया है। तुम्हारी कथा जिसने भी सुनी वो कथा अमृत है। नहीं, इसका दूसरा अर्थ ये है, जिसने भी आपकी कथा सुनी शाम, वो मर ही गया, जीते जी ही मार देती है। तो ये शरीर में बाहर प्रकट हो रहे हैं। इसके बाद चीत्कार, जैसे कि भगवान नरसिंह देव को देखा, सारे दानव, सब दानवों का ध्वंस हो गया और वो भाग खड़े हुए। और राधा जी के संबंध में आता है कि जैसे ही उन्होंने मुरली ध्वनि को सुना, वैसी वो अस्थिर हो गई, व्याकुल हो गई और कुररी पक्षी की भांति चीत्कार करने लगी। काहे नाथ, काहे नाथ, हे नाथ, हे पृष्ठ, तुम कौसी 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 महापुरुष, पत्तों की खड़खड़ाई, कृष्ण। इसलिए वो गाना है ना, ओ तुम लोग गाते हो ना, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे, है ना, गाते हो ना। शंकर भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, नारद की वीणा से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। तो इस तरह से हो जाता है। तो ये मुरली की ध्वनि सुनकर राधा जी, हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, तुम क्वासी क्वासी महाभूत ऐसे पुकारने लगते हैं। और अंग मरोड़ना, इसको कहते हैं तनुमोचन। एक बार क्या हुआ, जो हमारे वीणा वादन है ना, नारद मुनि कृष्ण नाम का गान करते जा रहे थे। अब कृष्ण गाते 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 इतने आनंदित हो गए कि भावावेश में उन्होंने अपने अंगों को ऐसा मरोड़ा कि जो यज्ञ के जनेऊ पहना था उसके सारे धागे ही टूट गए। फिर हुंकार, बंशी की ध्वनि सुनकर शंकर जी ने ऐसी हुंकार भरी, आकाश में ऐसी हुंकार भरी कि उनकी बुद्धि भ्रांत हो गई। और बस उनकी हुंकार सुनकर जितने भी साधुगण हैं वो सब परमानंद होने लगे। जम्भाई भगवान श्री कृष्ण को देखकर, भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं और राधा जी का मुख कमल के समान है। जो चंद्रमा को देख करके कमल विकसित होने लगता है, तो जम्भाई का अर्थ विकास करना, विकसित होना। चंद्रमा को देख करके जैसे कमल विकसित हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख चंद्र को देखकर राधिका का मुख कमल विकसित हो जाता है। ये सब बाहरी प्रकट हो जाते हैं। निश्वास, आकाश में बादल छा गए और बादलों को देख करके नव जलधर मेघ वर्ण श्याम सुंदर की याद आ गई और ललिता निश्वास लेने लगी। कब मिलन होगा? और लोकानपेक्षिता, जैसे याज्ञिक ब्राह्मण हैं, इन्होंने क्या किया, जब इन स्त्रियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम देखो, जिन्होंने क्या किया कि ये यज्ञपति कल घर में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, वहां पे जाएंगे, डांटेंगे कि मारेंगे, क्या करेंगे, इस मृत्यु गृह पाश को भी तोड़ डाला। जो होगा देखा जाएगा। तो मृत्यु का जो बंधन है शरीर का, वो तोड़ डाला। लाला श्राव, लाट रपटना, कृष्ण प्रेम रूप जो सांप है, विरह भुहंगम तन बसे। जब विरह रूपी सर्प हृदय में बस जाता है, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बोरा हुए।
भगवान का वियोगी जी नहीं सकता, वो जिएगा तो पागल ही हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान के प्रेम रूप सांप के द्वारा देखा जा रहा है कि मुनि मानो डस लिया गया है या निश्चल पड़ा हुआ है और उसके मुख से लाट टपक रही है। अट्टहास, खूब जोर जोर से हंसी आती है। ये भक्ति लता, ये मधुसूदन जब लंगड़ा के चलते हैं और कृष्ण को जब गोपियों को छेड़छाड़ करते देखते हैं तो बस पेट पकड़ पकड़ के जोर जोर से हंसने लगते हैं। और फिर है घूरना, चक्कर। तो यहाँ पर एक गोपी कह रही है मुरली से, हे सखी मुरली, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि तू फूंक नहीं मार रही है, इन छेदों में अंधड़ चला रही है। अंधड़ क्यों? इस आंधी के कारण जो कानों में ध्वनि पड़ रही है ना, मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं, मैं नीचे गिर रही हूँ। और अंतिम है हिचकी आना। प्रयाजू श्री कृष्ण के विरह में जब व्याकुल हो जाती हैं, हरि 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 इस तरह से पुकारने लगती हैं। तो ये उद्भासर। तो आज कल हमने विभाव पढ़ा, आलम्बन, हमने उद्दीपन पढ़ा और कल हम सात्विक भाव समझा करके फिर नेक्स्ट वीक से स्थायी भाव प्रारंभ करेंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग समझे होंगे। मेरा प्रयास आप लोग जाने कैसा रहा। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी 26 जो चैप्टर है दीदी, उसमें लिखा था जो आलम्बन है उसमें अगर कृष्ण विषय है और भक्तजन आश्रय है तो भक्तजन आश्रय आलम्बन जो है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कृष्ण की रति भक्तों की तरफ हो जाती है तो वो भी आलम्बन लिखा वो है। आश्रय, हाँ आलम्बन तो है। आलम्बन के दो प्रकार हैं, विषय और आश्रय। वो आश्रय आलम्बन है, वो विषय आलम्बन है। भक्त आश्रय आलम्बन है, जैसे राधा जी, गोपियां, गुरुदेव। पर दीदी उसमें ऐसा लिखा है कि जब कृष्ण की रति अपने भक्तों की तरफ हो जाती है तो भक्त विषय हो जाते हैं, कृष्ण आश्रय हो जाते हैं। नहीं, वो गलत है, वो लाइन गलत है, वो लाइन गलत है, वो मैंने भी देखी है, उसको काट दो। अच्छा, नहीं वो नहीं हो सकता। हो गए नोट्स तुम्हारे पूरे? जी दीदी मैंने भेजे थे आपको, क्लास से पहले भेज दिए। हाँ तो मैं देखा नहीं था, मैं भेज देती हूँ आज क्लास में। थैंक यू। कॉलेज के साथ साथ तुम इतना प्रयास कर रही हो, पर इसमें हमारा फायदा ज्यादा होता है क्योंकि कोई चीज ना सुन के इतनी याद नहीं रहती जितनी लिख करके याद रहती है। ध्यान रखना। अब जो लोग लिख नहीं पाते वो दुख ना मनाए, अनुभव, उनकी अनुभूतियां ही काफी हैं। मैं जितना बना पाई मैंने बनाया, मुझे पता नहीं कितना सही है। हाँ सही होगा। नहीं चिंता मत करो, चिंता मत करो। शशि जी और ये सुधा जी, कितने लोग उनके नोट्स पढ़ रहे हैं। तुम्हें पता है गहना, जैव धर्म की दूसरी क्लास के व्यूज 1700 हैं। देखो तुमने जरा सा प्रयास किया, तुम जैव धर्म सेकंड क्लास के व्यूज देखोगे तो 1.7K हैं। आज मुझे किसी भक्त ने राउंड करके भेजा था। तो तुम्हारा ये जो जितने प्रयास चल रहे हैं, तुम इसमें सहायक बन रही हो। आपकी कृपा है, मैंने तो कुछ नहीं किया। गुरुदेव, सब कुछ गुरुदेव है। आप लोग कुछ कहें? आप लोग कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे उत्साहवर्धन कैसे होगा? आपको समझ में आ रहा है, आप समझ आ रहा है, आप समझ आपको समझ आ रहा है। विभाग जो बताया आपने। हरे कृष्णा। उद्दीपन समझ में अब समझ में आया ना? हाँ जी। हाँ थैंक यू विषय रास्ते वगैरह नहीं समझो, अब समझ में आया तो हम पढ़ रहे हैं ना इसमें से।
आपने बहुत मेहनत करी है माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं वही कह रही हूँ कि मैं मतलब क्या और करूँ कि हम सब समझ जाए इस चीज को, क्योंकि ये रस विचार ना थोड़ा सा कोई पढ़ा नहीं रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ, ऐसी बात हो रही है, मैं चाहती हूँ कि हो ही जाए। थोड़े गुरुजी के जो वर्ड है ना हिंदी के, हाँ दीदी वो थोड़ा हार्ड है ना। हाँ तो ये दिक्कत इसलिए है थोड़ा सा। हाँ ठीक। थैंक यू। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ शालू बोलो। दीदी समझ में तो आ रहा, लेकिन वो ये है कि बस वो ये क्या, भक्ति ऐसी करो कि तुम्हारे हृदय में ये सब प्रकट हो जाएं, सारे उद्भास। जी दीदी। दीदी वो ना, ये मैंने आज जो आप उद्दीपन के बारे में पढ़ा रही है, हमारी गीति कुछ में भी ना एक ही भजन है दीदी, उद्दीपन का सिद्धे में कृष्ण भजन का उद्दीपन। कौन सा है? तो वो समझ में तो आया दीदी। राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत यामुन तीर। राइट। कुसुम सरोवर मानस गंगा कालिंदी नंदनी विपुल तरंगा। राइट। ये आया दीदी। भारती जी नहीं है, भारती जी वो भी बहुत अच्छा गाती है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ याद है तुम्हें ये? याद है भजन? गाती पर अभी दीदी याद नहीं है। अच्छा, ये सब भजन गाया करो। हाँ जी गाती हूँ दीदी। अच्छा, मालिनी दासी जी हैं, उनको समझ में आ रहा है सब? है नहीं? और तो कोई बात नहीं करता, जो वो बात करते उनके नाम मुझे याद रह जाते हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो रूबी। दीदी जैसे आपने अभी बताया अनुभाव के बारे में, हाँ। दीदी ये सात्विक भाव जो है वो निरंतर होता है, जो मैं समझी दीदी, मतलब वो बताना चाह रही हूँ। और जो अनुभाव है वो बाहरी रूप से प्रकट होता है, जिससे हमें आंसू आ जाए। सुनो, इसमें क्रम नहीं है, प्रोसेस नहीं है, ये एक साथ ही होते हैं। अच्छा। रस में ये सब एक साथ होते हैं। ये सात्विक भाव और अनुभाव में एक साथ ही सब कुछ होगा। जब कब तो अंत में बताएंगे स्थायी भाव कि मुख्य रति प्रेम हमारे हृदय में हो जाएगा, तब ये सब होगा। बिना प्रेम के तो ये समझ में भी नहीं आएगा। हाँ ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। ये जो धीरोदात्त के लक्षण धीरोदात्त के लक्षण क्या है? धीरोदात्त के जो जितने भी गुण है ना, धीरोदात्त के जितने भी गुण हैं वो भगवान श्री राम में ज्यादा दिखाई देते हैं, परंतु कभी कभी कृष्ण में भी होते हैं। कृष्ण विशेष रूप से धीर ललित हैं। हाँ जी, अपनी क्या बात आगंतुक है, आत्म चला रही था ना, ये गुण गंभीर। हाँ गंभीर विनयी, गंभीर है, विनयी है। क्या कह रहे हैं? आत्म सलाहकार रहित, इसका मीनिंग क्या है? कौन, किसका मीनिंग? आत्म सलाहकार रहित, ये मीनिंग क्या रहित? आत्म सलाहकार रहित, आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा से। हाँ जी, आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा। आत्म मतलब अपनी, श्लाघा मतलब प्रशंसा, कभी अपनी बड़ाई नहीं करते। ठीक। और ये आगे दीदी जो शांत में है ना, ये विवेचकता जो अगला है ना, धीर शांत में शांत स्वभाव, कष्ट, चिंता, विवेचकता जो है ना, इसका मीनिंग कौन सा शब्द? मैं देखती हूँ, मुझे याद आ जाएगा देखते। धीर ललित में कह रहे हैं आप?
धीर शांत में दीदी, धीर शांत किसे कहते हैं? अच्छा, इसमें लिखा ना शांत भाव, कष्ट सहनशीलता और विवेचकता। कष्ट, हाँ, विवेचकता अपनी विवेचना करना, और कष्ट सहिष्णुता है कष्टों को सह लेना। अच्छा, कष्टों को सह मतलब लेना, क्या बताया? कष्टों को सह लेना। ठीक लिख लूंगा मैं इसको, कष्टों को सह लेना। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, योगेश जी ने भी पूछा कि धीर शांत में जो गुण बताया उनमें से उन्होंने एक गुण आपने कहा कष्टों को सह लेना। कष्टों को सह लेना तो कष्ट सहिष्णुता हुआ है ना दीदी? हाँ, तो कष्ट सहिष्णुता तो पूछ रहे हैं, वो कुछ और नहीं, वो पूछा? विवेचकता पूछ रहे हैं, विवेचकता। विवेचकता धीर शांत में पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ। हाँ जी, हाँ। जो नायक शांत प्रकृति क्लेश को सहन करने वाला और विवेचक होता है, विवेचना करने वाला, अपनी विवेचना करने वाला कि मेरा जो कुछ है वो सब ठीक चल रहा है कि नहीं, तो इसमें जो युधिष्ठिर हैं वो माने जाते हैं धीर शांत नायक। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, विनय युक्त मनोहर स्वरूप वाले, प्रेम में स्थिर नेत्रों युक्त, बोलने में सुंदर शैली के द्वारा समस्त नीति को प्रकाशित करने वाले कंस के शत्रु श्री कृष्ण यहाँ राजा युधिष्ठिर के समीप बैठकर धर्म का उपदेश करते हुए साक्षात विद्वान ब्राह्मण के समान शोभित हो रहे हैं। तो विवेचक हो गया, 1 मिनट, विवेचक हो गया धर्म की विवेचना करने वाले, उपदेशों की विवेचना करने वाले। योगेश जी क्लियर है? क्या करने वाले? विवेचक का अर्थ हो गया धर्म की विवेचना करने वाले। तो भगवान जब उपदेश देते हैं, हाँ, इनको कभी कभी भीष्म पितामह जब बाढ़ शैया पर थे तो युधिष्ठिर आदि सब गए, उनको जो उपदेश दिया, तो कभी कभी उनको भी धीर शांत नायक कहा जा सकता है। क्लियर है सुधा जी? जी दीदी, क्लियर है दीदी। हाँ, धर्म की विवेचना करने वाले। तो ये सभी भाव स्पष्ट हो गए। तो कल सात्विक भाव वो तो इतने कठिन नहीं है, स्वेद असुर को जो कंप रोमांच इत्यादि, तो भी मैं थोड़ा वर्णन कर दूंगी, तो हम लोगों को पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, आज्ञा। वांशा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सुधा जी और शशि जी, जो गौर प्रिया ने हरे कृष्णा दीदी, हाँ, गौर प्रिया ने जो नोट्स बनाए हैं ना, उसी के आधार पर प्रश्न बनाना। सुधा जी, शशि जी, आप लोग डिस्कस करके आपस में, गौर प्रिया ने जो नोट्स भेजे हैं उन्हीं के आधार पर प्रश्न बनाइए, रिवीजन उसके आधार पर ही कर लेंगे। ठीक है दीदी। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। राधिका यहाँ